IITian AKB welcomes you. Find domain of f of x is equal to 1 upon under root bracket of x square plus twice ब्रैकेट x, और यहाँ पे जो ब्रैकेट x है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इसको सॉल्व करने में क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स टाइप का है, तो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ब्रैकेट एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, ओनली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t ग्रेटर देन ज़ीरो, तो टी प्लस 2 ग्रेटर देन ज़ीरो। सॉल्व करेंगे तो t के लिए ज़ीरो, है ना, t प्लस 2 यानी कि -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे साइन कैसा है, इनइक्वालिटी का साइन कैसा है, यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ऑल पॉजिटिव इंटरवल्स विल बी द आंसर। तो यहाँ पे t मिलेगा यानी लेस देन -2, और यहाँ पे t मिलेगा मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो t लेस देन -2 है ना, t लेस देन -2 और t ग्रेटर देन ज़ीरो। t क्या था, t हमने किसको लिया था, यहाँ पे ब्रैकेट x को t माना था यहाँ पे, है ना, तो ब्रैकेट x को t माना था, तो ब्रैकेट x लेस देन -2 और ब्रैकेट x ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, समझ गए। तो ब्रैकेट x लेस देन -2, ब्रैकेट x लेस देन -2 मतलब x लेस देन -2। ठीक है, और ब्रैकेट x ग्रेटर देन n, तो क्या हो जाता था, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n+1, है ना, n+1 मतलब 0+1 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ही ये ट्रू होगा, 1 रखेंगे तो भी, या 1.1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, लेकिन अगर आप 0 पॉइंट समथिंग रखेंगे, 1 से कुछ कम 0.9 वगैरह भी, तो ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा तो x ले, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, है ना, क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल, f of x is equal to 1 upon under root 1 minus twice ब्रैकेट x और प्लस ब्रैकेट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, ये है, और यहाँ पे ब्रैकेट x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये तो भाई देखिए, जैसे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे जिसमें बहुत जल्दी से ये माइंड में आ जाता है बच्चों के, इसका सलूशन अगर निकालना है आपको, बहुत ही जल्दी से बच्चों के दिमाग में आता है कि 1 अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, है ना, तो सीधे एफ ऑफ एक्स को क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो, प्रोसीड कर देते हैं, है ना। ठीक है, गलत नहीं है, आंसर उससे भी आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो भाई ये फंक्शन आपके पास जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, इसको अगर आप देखोगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ये क्या आ जाएगा, ये क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ब्रैकेट x -1, है ना, ब्रैकेट x -1 होल स्क्वायर, ये रखा हुआ है ना। और JEE या JEE एडवांस लेवल पे जब हम लोग इस तरीके की चीज़ को डील करते हैं, किस तरीके की चीज़ को डील करते हैं, ऐसा कुछ देखिए यहाँ पे, ये देखिएगा, जब कभी भी हम लोग ऐसा कुछ डील करने की कोशिश करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को मैं बताऊंगा कभी जब और भी कुछ होगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप सिंपली x या -x लिखने की कोशिश कभी मत करिए। ठीक है, वो गलत होता है।
बात समझ में आ रही ना। इसको डील करने का तरीका क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, राइट। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो चाहे आप -4 का स्क्वायर करें या 4 का स्क्वायर करें, ठीक है, आंसर जो आएगा क्या आएगा, मॉड ऑफ आइदर 4 या -2। तो आंसर आपको हमेशा मतलब आइदर 4 या -4। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो फिलहाल हर बच्चे को पता होगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो मॉड एक्स होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। तो 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी समथिंग का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ समथिंग, तो क्या होने वाला है 1 मॉड ऑफ ब्रैकेट एक्स -1, है ना। ये तो जो अपना फंक्शन ये था वो इस फॉर्म में आ गया, और ये फॉर्म कौन सी है भाई, 1/f(x) वाली, तो जिसमें क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वो पॉइंट पता लगा लेते हैं जिन पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा होता है, जिन पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा होता है, 0 हो रहा होता है, वो पॉइंट हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट पता लगा लेंगे जिन पर डिनोमिनेटर 0। तो भाई ये क्वांटिटी 0 कब होगी, ये क्वांटिटी 0 कब होगी, ठीक है ना, ये क्वांटिटी 0 कब होगी, जब ये मॉड 0 होगा। मॉड 0 होगा मतलब मॉड के अंदर वाली चीज़ 0 होगी, यानी ब्रैकेट एक्स -1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1। तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 से 2 ओपन। ये वो वैल्यूज़ है ना जिनका ब्रैकेट एक्स 1 होता है। ठीक है, यानी इन वैल्यूज़ के लिए ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 1 होगी और ब्रैकेट एक्स -1 0 होगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इन वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा, तो फिर फंक्शन की डोमेन में तो वही वैल्यूज़ आएंगी ना जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से यानी टोटल आर रियल नंबर में से ये वाले पॉइंट हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो हमें इस फंक्शन की डोमेन मिल जाएगी, राइट। ठीक है, देखिए कैसे लिखता हूँ मैं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होने वाला है, x बिलोंग्स टू, क्या होने वाला है इसका आंसर, आर डिफरेंस क्लोज्ड 1 से 2 ओपन, ये होने वाला है। ठीक है, इसको और भी कैसे लिख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू -∞ से, है ना, -∞ से 1 ओपन यूनियन क्लोज्ड 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, आइदर आप आंसर इस फॉर्म में छोड़ दीजिए या फिर आप इस फॉर्म में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी डोमेन हम लोग फास्ट तरीके से देखेंगे, जल्दी जल्दी क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, है ना। तो पहला फंक्शन कौन सा है आपके पास, साइन, है ना, साइन x अपॉन ब्रैकेट ऑफ x +1। ठीक है, दूसरा फंक्शन कॉस ऑफ x अपॉन ब्रैकेट x, है ना। तीसरा फंक्शन साइन x अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट ऑफ x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ब्रैकेट x। ठीक है, ये एक और प्रॉब्लम है, ये cos ऑफ x 1 प्लस cos ऑफ x अपॉन ब्रैकेट ऑफ x, है ना, प्लस ब्रैकेट ऑफ x यहाँ पे +1 कर लीजिए, प्लस अंडर रूट ऑफ x -1। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डोमेन डिस्कस करेंगे।
तो इसकी डोमेन के लिए, ठीक है, इसकी डोमेन क्या होगी, साइन एक्स फंक्शन, ये फॉर ऑल एक्स इन आर डिफाइन होता है, ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी आर, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट एक्स फंक्शन ब्रैकेट एक्स प्लस वन है, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो जैसे ही ब्रैकेट एक्स की वैल्यू -1 होगी, जैसे ही ब्रैकेट एक्स की वैल्यू -1 होगी, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1, तभी तो 0 हो पाएगा डिनोमिनेटर। अच्छा, तो जब ब्रैकेट एक्स -1 होगा तब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होंगी, एक्स की वैल्यू क्या होंगी, एक्स जब, है ना, एक्स जब लेस देन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा, है ना, एक्स जब लेस देन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा, है ना, तभी ब्रैकेट एक्स -1 होगा, है ना। यानी कि इन वैल्यूज़ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इन वैल्यूज़ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन इंटू 1 कर लें तो 1 अपॉन ये जो फंक्शन है ना, 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स प्लस 1, इसकी जो डोमेन होगी क्या होगी, आर डिफरेंस दिस वैल्यूज़, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यूज़ क्या होंगी, आर डिफरेंस दिस वैल्यूज़। और साइन एक्स फंक्शन की डोमेन क्या है, आर है, तो आर माइनस दिस इंटरसेक्शन आर, ये इसका आंसर होगा। करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले जिन पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो ये पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर जिन पर नॉन जीरो होगा वो कौन से पॉइंट होंगे, वो कौन से पॉइंट होंगे, आर में से निकाल दिया क्लोज्ड -1 से 0 ओपन, ये वैल्यूज़ हैं। और इनका अगर, है ना, ये डोमेन भाई किसकी आई है, ये 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 टाइप के फंक्शन की ये डोमेन आई है। और इनटू में साइन एक्स फंक्शन भी है ना, तो उसकी डोमेन तो आर ही होगी। तो इस पूरे का अगर आर के साथ इंटरसेक्शन, ये डोमेन किसकी है, ये साइन एक्स फंक्शन की डोमेन है ना, साइन एक्स फंक्शन की, ठीक है। तो इसका पूरे का साथ आर का, भाई आर के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन आई है, इस वाले फंक्शन की जो डोमेन आ गई है, उसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है आर डिफरेंस -1 to 0, ये आ गई है, ठीक है। अगर आपको इंटरवल के फॉर्म में चेंज करके लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, भाई -1 इसमें इंक्लूड है ना, तो इसमें आप एक्सक्लूड कर दीजिए, है ना, यूनियन यहाँ पे 0 एक्सक्लूड है तो इधर इंक्लूड कर दीजिए 0 से ∞। ये आपके पास आंसर आ गया है इस वाले फंक्शन का, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला हो गया फर्स्ट वन, है ना। सेकेंड वन को देखते हैं, सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई सेकेंड में भी cos x की डोमेन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, ये भी फॉर ऑल x इन r डिफाइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट x 0 नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसे पॉइंट्स चाहिए। तो ब्रैकेट x जिनके लिए 0 होगा वो पॉइंट्स कौन से होंगे, वो पॉइंट होंगे x बिलोंग्स टू, है ना, क्लोज्ड 0 से 1 ओपन, यही पॉइंट तो होंगे, 0, 0.1, यही सब तो पॉइंट होंगे जिन पर ब्रैकेट x 0 होगा, यानी डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर जिनके लिए 0 नहीं होगा वो पॉइंट कौन से हो जाएंगे, आर डिफरेंस दिस पॉइंट्स, है ना, आर डिफरेंस दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो इस फाइनल फंक्शन की डोमेन बिल्कुल जैसे ऊपर लॉजिक लगाया था, 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स, है ना, 1 अपॉन, ऐसे आप लिख भी सकते हैं 1 इंटू दिस, है ना, तो 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स इस फंक्शन की डोमेन, बताया था ना fx इंटू gx वाला कॉन्सेप्ट, मेरे लास्ट वीडियोज़ में आप लोग जाकर देखिए, ठीक है, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है फंक्शन का लेक्चर 2, 3 जो भी है वो सब आप देखिए, तो उसमें मैंने सब चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस वाले फंक्शन की डोमेन ये है और इस वाले फंक्शन की डोमेन क्या है, आर है। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो आपको फाइनल फंक्शन की डोमेन मिलेगी। तो डोमेन ऑफ एफ यहाँ पे क्या होने वाली है, आर डिफरेंस, है ना, आर डिफरेंस क्लोज 0 to 1, और इन सभी का ऊपर वाले फंक्शन cos x की डोमेन से इंटरसेक्शन। तो r के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r डिफरेंस 0 to 1 ओपन, ठीक है। इंटरवल की फॉर्म में अगर बच्चे लिखना चाहते हैं तो x बिलोंग टू -∞ से 0, 0 यहाँ पर इंक्लूड है ना, निकल रहा है, तो इधर आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यूनियन 1 यहाँ पर एक्सक्लूड है तो इंक्लूड कर लीजिए 1 to ∞, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ होंगी, ये आंसर किसका हो जाएगा, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया, ठीक है।
यहाँ पर आपको आंसर मिला था फर्स्ट वाले का, यहाँ पे आंसर आपको मिला है सेकंड वाले का। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड। अच्छा, इस वाले में कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। साइन एक्स की डोमेन आर हो जाएगी, तो जो भी 1 इस फंक्शन की डोमेन आएगी उसका आर के साथ इंटरसेक्शन, तो आर के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लोगे वही आएगा, यानी कि आपको सिर्फ इस पार्ट की डोमेन निकालनी है, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे धीरे धीरे जब समझ आती जाती है तो हम लोग चीज़ों को उतना ज़्यादा मतलब डीपली नहीं सोचना पड़ता है। आपको मतलब आपको पता ही है कि यही आंसर आने वाला है इसी का, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी बात को हम लोग बोलते हैं कि आपको क्वेश्चंस करने का एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिस हो चुकी है आपको, तो वो टाइम धीरे धीरे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे क्या होती है आपकी, रिड्यूस होती जाती है। अच्छा, तो 1 इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ब्रैकेट एक्स, ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए भाई ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 2t, बहुत सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे लास्ट वीडियोस देखने पे समझ में आ रही होंगी, है ना। पहली स्लाइड्स में भी मैंने बता रखा बहुत कुछ। ठीक है, तो ये 0 है और इसके लिए अब 2 आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ऑल पॉजिटिव इंटरवल्स विल बी द आंसर, यानी यहाँ पे आपको टी मिलेगा और यहाँ पर आपको टी मिलेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, टी लेस देन 0 आर टी ग्रेटर देन, क्या हो गया, आर टी ग्रेटर देन 2, यानी ब्रैकेट एक्स लेस देन 0 आर ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन 2, ये हो गया। तो मैंने लेस देन का कॉन्सेप्ट बताया था, एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, पिछली स्लाइड्स वीडियोज़ आप देखिए, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n+1 यानी 2+1 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, है ना, ओपन यूनियन यूनियन क्लोज्ड 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, आंसर तो यही आ गया था, बस इसको आप इंटरवल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल, find domain f of x is equal to 1 plus cos x upon bracket of x plus 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। इस क्वेश्चन की आपको डोमेन निकालनी है, तो क्या तरीका होगा, इस फंक्शन को आप ध्यान से अगर देखें तो ये अंडर रूट एफ ऑफ एक्स टाइप है, यानी कि x माइनस 1 यहाँ पर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए इस वाले पार्ट से। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन इसके सोल्यूशन के साथ लेंगे। अच्छा, तो cos x की डोमेन क्या होती है, cos x की डोमेन r होती है, तो 1 प्लस cos x की भी डोमेन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, यानी कि इस न्यूमरेटर की जो डोमेन आ रही है वो क्या आ रही है, r आ रही है, पूरे न्यूमरेटर की जो डोमेन आ रही है वो क्या आ रही है, r आ रही है। ठीक ना, 1 प्लस cos x का ग्राफ आपने देखा होगा, cos x का ग्राफ आपने देखा होगा, है ना, कैसा आता है, ऐसा ये। ठीक है, उसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तो वो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन डोमेन की सारी वैल्यूज सारे रियल नंबर रहेंगे। ठीक है, अच्छा, 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स प्लस 1, देखिए सोचने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था, इंटू 1 कर लीजिए, ब्रैकेट लगा के इंटू 1 कर लीजिए, तो 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स प्लस 1, है ना। इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो कब होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो कब होगा, जब ब्रैकेट एक्स की वैल्यू -1 नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, पहले ये देखते हैं, डिनोमिनेटर विल बी 0 फॉर ब्रैकेट एक्स -1, यानी x बिलोंग्स टू, है ना, -1 to 0 ओपन, है ना, ये वैल्यूज। तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो कब होगा भाई, जब x की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, r में से निकाल दिया जिनके लिए 0 कर रही थी, है ना, ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं है, उन्हीं के लिए ये 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 फंक्शन डिफाइन होगा, है ना, उन्हीं के लिए 1 अपॉन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है ना,
ठीक है, तो ये उसकी डोमेन हो गई और ऊपर न्यूमरेटर की डोमेन आर थी। तो फाइनल जो फंक्शन की डोमेन आने वाली है, फाइनल फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी, फाइनल फंक्शन की जो डोमेन आपके पास आएगी वो ये आ जाएगी। देखिए ध्यान से, इधर वाले फाइनल फंक्शन की जो डोमेन आएगी क्या आएगी आपके पास, इसका आर के साथ इंटरसेक्शन, तो यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आर डिफरेंस -1 to 0 ओपन, है ना। ठीक है, तो इसको अगर आप है ना इंटरवल के फॉर्म में लिखते हो तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये -∞ टू, है ना, -∞ टू -1, इसमें इंक्लूड है तो इधर एक्सक्लूड कर दीजिए। यूनियन यहाँ पे 0 है ना, यूनियन 0, इधर क्या है एक्सक्लूड है तो इधर इंक्लूड कर दीजिए। क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो ये वैल्यूज़ हैं, ये इस फंक्शन की डोमेन आई है। तो हमें इस फंक्शन की जो डोमेन ये आई है d1, है ना, d1, उसका इंटरसेक्शन इस फंक्शन की जो डोमेन आई थी d2 उससे लेना पड़ेगा। तो d1 इंटरसेक्शन d2 में हमें देखते हैं क्या मिलने वाला है। ये देखिए, इसको बना लेते हैं, ये -1 है और ये क्या है 0 है ना, क्लोज है और ये ओपन है। ये सारी वैल्यूज़ हैं -∞ तक, ये क्लोज हैं, ये सारी वैल्यू कहाँ तक जा रही, +∞ तक। ठीक, -∞ +∞। अच्छा, हमें इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो 0 के बाद ही कहीं आएगा भाई 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, राइट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ देखिए, तो भाई इसमें और इसमें कॉमन वैल्यूज़ कौन सी होंगी, कॉमन वैल्यूज़ कौन सी होंगी, राइट। तो कॉमन वैल्यूज़ देखिए, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ जो यहाँ तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये वाली पूरी वैल्यूज़ कॉमन मिलेंगी आपको, है ना, ये वाली पूरी वैल्यूज़, यानी कि 1 से इन्फिनिटी वाली वैल्यूज़। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला भाई, x बिलोंग्स टू, है ना, क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन आई इक्वल टू 1। तो इस पूरे होल क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है वो ये आ गया है। ठीक है, ये है आपके पास। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, है ना। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अभी कुछ प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था एक एग्जांपल मैंने एनसीआर की डेफिनेशन पे, तो उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एग्जांपल, फाइंड डोमेन ऑफ f इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 7 - x c, है ना, और x - 3, है ना, प्लस x², है ना। ये फंक्शन है आपके पास, इसकी डोमेन निकालनी है आपको। तो भाई इसकी डोमेन निकालने का तरीका क्या, इसकी डोमेन सपोज़ आप निकालते हैं d1, यहाँ पे इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। इसकी डोमेन अगर आप निकालते हैं d2, तो इस फाइनल फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है, और x² फंक्शन है ये, तो इसकी डोमेन आने क्या वाली है, हर बच्चे को पता है r आ जाएगी, क्योंकि ये फॉर ऑल x इन r डिफाइन होता है। तो जो कुछ भी यहाँ से इसकी डोमेन आएगी उसका r के साथ क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी। ठीक है, तो टर्म यहाँ पे लेते हैं, टर्म 7 - x, है ना, c x - 3, ये कब डिफाइन होगा, है ना, आपको मैंने फॉर्मेट बताया था। 7 - x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, x - 3 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और x - 3 क्या होना चाहिए, लेस r इक्वल टू 7 - x, और फाइनली क्या होना चाहिए, x - 3 हो या 7 - x हो, दोनों ही z में होने चाहिए। z लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 लिखा जा चुका है। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है ना। तो यहाँ पे ये एंड है, ये भी एंड है, ये सब एंड है। एंड का मतलब इन सभी के सलूशन का इंटरसेक्शन चाहिए। अच्छा, तो ये जो लास्ट वाला आपके पास पॉइंट है, इसको ध्यान से देखते हैं।
जैसे किसी ने बोला x-3 जेड में है, अब 3 तो या -3 तो जेड में है ही, ठीक है, तो ये पूरा इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है, तो फिर x भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। सेम आइडिया से यहाँ से भी x क्या मिलेगा, इंटीजर। तो ये पूरी जो आपके पास ये जो आपके पास है ये वाला पार्ट, इससे हमें ये मिल रहा है कि x इंटीजर ही हो सकता है, ठीक है, x क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, x हमें इंटीजर ही निकालना है। अच्छा, अब देखते हैं आगे 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। तो अगर इस वाली इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो ये हमको क्या दे रही है यहाँ पे, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 7 ग्रेटर देन x एंड x लेस देन 7, यहाँ से मिल गया हमको। अच्छा, यहाँ वाले से क्या मिल रहा है हमको, यहाँ वाले से, दूसरे वाले से क्या मिल रहा है, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये मिल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो 2x लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 यानी 10, यानी x क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 5, ठीक है। तो कितनी चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, कितनी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग, x लेस देन 7 बोल रहा है ना, x लेस देन 7, तो ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, है ना, x लेस देन 7, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, है ना, ये, तो ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। और लेस आर इक्वल टू 5 भी बोल रहा है, लेस आर इक्वल टू 5, तो 3 और 7 के बीच में कहीं पर 5 का एग्जिस्टेंस होगा, ये हमने 5 बोल दिया, और ये लेस आर इक्वल टू 5, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इन सभी में कॉमन पोर्शन क्या है, तो कॉमन पोर्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। कॉमन पोर्शन क्या है भाई, देखिए 3 से 5, है ना, 3 से 5, क्लियर, ये सारी वैल्यूज़ 3 से 5, 3 से 5, है ना, और 3 से 5, ये सारी वैल्यूज़ है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कॉमन पोर्शन में कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 से 5 क्लोज्ड, है ना, ये वैल्यूज़ आई हैं क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। अच्छा, तो x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से 5 क्लोज्ड, क्लोज 3 से 5 क्लोज्ड, और x कैसा होना चाहिए, x कोई इंटीजर ही हो सकता है, ये हमने देखा था अभी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 से 5 क्लोज्ड इंटरवल में है और x इंटीजर है, तो x क्या क्या हो सकता है, x 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो जो डोमेन लिखी जाएगी इस फंक्शन की, क्या लिखी जाएगी, 3 4 एंड 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बता ही दिया था कि इसका तो सलूशन क्या है, इसका सलूशन r है, और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये आई है, तो r का अगर इसके साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका यही बनेगा, ठीक है।